हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में कि भारत का इतिहास क्या था। तो इतिहास जानने के लिए पहले तो हमें उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इतिहास का असल में मतलब क्या होता है और भारत का इतिहास किन चीज़ों से जुड़ा रहा। पहले तो भारत में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला भाग था प्राचीन, दूसरा भाग इसका मध्यकाल और तीसरा जो इतिहास का भाग था उसे कहते थे आधुनिक। तो ये इतिहास के जो थे 3 भाग हैं। तो इनमें क्या है, भारत जो था हमेशा से ही बहुत ही समृद्ध देश था। समृद्ध देश के साथ साथ क्या था, भारत जो था पहले जो था गोंडवाना लैंड, ये था गोंडवाना लैंड। पहले ये गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था। सबसे पहले पृथ्वी जो थी उसमें क्या था, ये सारी पृथ्वी जो थी अब इस समय देखते हैं अपने लोग कि हाँ वो एशिया महाद्वीप है, वो अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ पे वहाँ पे। तो पहले ये सारे क्या हुआ करते थे, ये सारे जो है पहले इस तरह से चिपके हुआ करते थे। तब इसको क्या बोलते थे, इसको पेंजिया बोलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसके हिस्से टूटने चालू हुए। फिर किसी को गोंडवाना लैंड कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसी को यूरेशिया कहा गया। तो ये था, जब आगे इसके और टुकड़े हुए तो फिर ये जो था यूरेशिया कहा गया, ये था गोंडवाना लैंड। इसमें अफ्रीका अफ्रीका वगैरह काफ़ी जो थे हुआ करते थे देश। तो फिर ये जो था पहले भारत क्या था, गोंडवाना लैंड का ही एक इस तरह से हिस्सा था। तो जब भारत इससे टकराया तो इसकी मिट्टी थी वो उठने लगी थी। उठने की वजह से यहाँ पे जो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। तो भारत जो था हमेशा से ये समृद्ध देश था। भारत में सबसे ज़्यादा सोना था। सबसे ज़्यादा सोना होने के साथ साथ जो कोहिनूर हीरा होता है जो कहा जाता है कहीं और नहीं है, कोहिनूर हीरे जैसी चीज़ें मतलब अमूल्य चीज़ें भारत में पहले हुआ करती थी। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में शायद उस समय जितना सोना था, उस समय किसी देश के पास उतना सोना नहीं था। और उस समय मुद्रा नहीं चलती थी। तब इस समय क्या है, वहाँ की डॉलर है, अपने यहाँ की रुपया है, कहीं की यूरो है, कहीं की कुछ है। तो उस समय मुद्रा नहीं चलती, तो उस समय सोना वगैरह ही चला करता था। तो सोना अत्यधिक होने की वजह से बाहर जो विदेशी देश थे उनकी नज़र किस पे थी, जो विदेशी देश थे उनकी नज़र सीधे थी भारत पर। भारत पर इसलिए थी क्योंकि भारत जो था उस समय काफ़ी बड़ा था। जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है, ये म्यांमार है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये क्या है, नेपाल है, ये तिब्बत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो क्या था, ये सारे जो थे पहले एक समय में भारत के हिस्से हुआ करते थे। ये सारी एक शेयर प्रकार की जो टाइप की जो आकृति थी वो क्या थी, सारी एक इंडिया का मैप था। तो ये सब क्या था, इंडिया के एक हिस्से हुआ करते थे। तो इंडिया उसमें बहुत बड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था पूरा इंडिया फैला हुआ था। तो उस समय जो सबकी नज़र थी वो इंडिया पे थी। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये थी कि इंडिया काफ़ी बड़ा देश था, यहाँ पे व्यापार करने का मतलब था प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर किसी गांव में अगर आप 10 जिस गांव में 10 लोग रहते हो, उस गांव में अगर आप बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है 2 ही लोग खरीदेंगे। और अगर किसी गांव की संख्या जो है 100 है और अगर आप उसमें बेचने जाओगे तो आपको ये पता है कुछ नहीं 20 तो बिक ही जाएंगे। तो आपको 2 में बेचने पर फायदा ज़्यादा होता है 20 में, तो जाहिर सी बात है 20 में बेचने में फायदा होता था। तो बाकी देशों की अपेक्षा भारत के पास क्या था, भारत के पास लोग तो थे, साथ ही साथ भारत जो था बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ जो थे राजघराने तो हमेशा से ही चलते आए हैं कि यहाँ पे था क्या, राजघराना चलता था। तो यहाँ के पास लोग जो थे काफ़ी समृद्ध थे, उनके पास पैसा हुआ करता, सोना चांदी बहुत हुआ करता है। तो सोना चांदी होने की वजह से जितने भी ये देश थे, जैसे यहाँ पे यूरोप लगता था, यूरोप लगता था, यहाँ पे एशिया लगता है। तो यहाँ पे क्या करता था, फिर यहाँ पे जो अरब जो लोग थे, पहले क्या किया, अरबों ने हमला किया, फिर तुर्क वगैरह आए, फिर तुर्कों के बाद फिर मुगलों ने हमला किया, फिर मुगल के बाद अंग्रेज आए। तो इन सब लोगों ने उनकी अपेक्षा की धारणा क्या थी अंदर ही, इनकी धारणा सिर्फ एक थी कि इंडिया सबसे जो था समृद्ध देश था, तो इसको लूटना ही क्या था इनका मुख्य था। जो इनका उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को जो है लूटा जाए, भारत में व्यापार किया जाए। और व्यापार का उद्देश्य से अंग्रेजों ने था, उस समय ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश जब आए तो उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में।
इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 कंपनी में, किसके लिए? व्यापार के लिए। और उसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह नहीं आई थी, जब अरबों का आक्रमण इस भारत में नहीं हुआ था, तो अरब क्या करते थे, वो जो है यहाँ से समुद्र के रास्ते से आते थे। उन्होंने क्या किया, यहाँ से आते थे और यहाँ से आते हुए सीधे कहीं यहाँ रुक गए, कभी यहाँ रुक गए, फिर यहाँ से तो ये स्थल का हिसाब था ही, यहाँ से यहाँ आ गए। तो उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि भारत में जाएं, भारत में व्यापार बनाएं। तब उस समय क्या था, जो वहाँ के लोग थे तो वो इस्लाम धर्म को उस समय नहीं, मतलब इस्लाम धर्म में नहीं थे और ना जानते थे इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये बात थी तब की जब इस्लाम का उदय हुआ। जब इस्लाम का उदय हुआ, तब उदय होने के बाद धीरे धीरे करके एक ने 2 बंदों को कन्वर्ट कर दिया, 2 ने 4 को किया, 4 को 8 ने किया। तो फिर कन्वर्ट करते 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 ये सब अरब हो गया था हिसाब किताब। ये जो यहाँ के लोग थे वो अरब हो गए, वो सब मुस्लिम हो गए थे। पहले ये क्या थे, ये कुछ भी नहीं थे, मतलब किसी भी देवी देव, कुछ लोग ऐसे थे जो मूर्ति पूजक थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो किसी में भी मतलब भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि मतलब वो किसी धर्म को मानते भी हैं फिर नहीं भी मानते हैं। तो उसी टाइप के जो लोग थे वो किस में चले गए, फिर धीरे धीरे करके इस्लाम में चले गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, जो ईरान था, ईरान में बगदाद हुआ करते थे। बगदाद क्या है, बगदाद जो हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे, बगदाद का मतलब था मोहम्मद के उत्तराधिकारी। मोहम्मद के जो मोहम्मद साहब थे उनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। फिर वहाँ खलीफा है, खलीफाओं ने क्या कहा, खलीफा सबकी नजर थी उस समय इंडिया पे कि इंडिया था बहुत ही समृद्ध देश था, बाकी सब अपनी परेशानी से जूझ रहे। तो उन्होंने जो था इंडिया की तरफ भेजा करते थे। तो यहाँ पे समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। उस समय भारत के राजा जो थे कौन थे, दाहर थे। दाहर जो थे ब्राह्मण जाति के थे और यहाँ पे ये क्या करते थे, यहाँ पे राज्य लिया करते थे भारत पे। तो यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे समुद्री लुटेरों ने एक बार क्या किया, लूट लिया इनको। फिर ये लोग व्यापार करने वाले जो वापस गए तो उन्होंने अपने बगदाद में जो थे उनके खलीफा थे उनसे उन्होंने कहा कि समुद्री रास्ते में जो है ना डाकुओं ने लूट लिया। तो फिर इन्होंने ये बात किससे कही, जो बगदाद था, बगदाद वालों ने ये बात कही यहाँ पे जो राजा थे दाहर, कि आपने जो है आपके यहाँ की जो मतलब सीमा जो लगती थी समुद्री, यहाँ पे लुटेरों ने लूट लिया है, अब इसका हर्जाना जो है वो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के राजा दाहर जो थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना इसलिए कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि यहाँ पे चोर रहते हैं, अब चोरी हो गई, आपको मना किया यहाँ पे मत आइए, फिर जब आप आ गए तो आपकी चोरी हो गई तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं देंगे। तो जब हर्जाना देने के लिए मना कर दिया तो फिर उन्होंने क्या किया, जो बगदाद था, बगदाद ने जो उनका जो सेनापति था मोहम्मद बिन शाम या महमूद गजनबी, इस तरह के वहाँ हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महमूद गजनबी को भेजा। महमूद गजनबी को जब भेजा तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आक्रमण किया। तो यही सब था कि पहले जो था भारत बहुत ही समृद्ध देश हुआ करता था, यहाँ पर सब कुछ था। और भारत में क्या है, तीनों मौसम का मजा ले सकते हैं, ठंडी का भी, गर्मी का भी और उसके बाद कर सकते हैं वर्षा का भी। तो आप तीनों मौसम का इसमें मजा ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें पैसा तो बहुत था ही, काफ़ी सोना था, हालांकि अब तो इन्होंने लूट लिया। फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने भी क्या किया, अंग्रेजों ने भी जो है इसे लूटना चालू कर दिया। अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, ये सब लोगों ने क्या किया, भारत को एक एक करके लूटना चालू किया। अंग्रेज भी आए, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप था, छोटे छोटे थे वहाँ पे, यहाँ पे लक्षद्वीप था, अभी भी है मतलब था, यहाँ पे मालदीव है, यह देश है। तो ये सब जो थे अभी तो भारत के अंडर में ये दोनों, ये हमारा कि मालदीव अलग देश है। तो अंग्रेजों ने जो क्या किया, यहाँ पे अपनी कंपनी खोली, कहीं यहाँ पे खोली, कहीं सूरत में पहली कंपनी खोली थी। पहली कंपनी सूरत जो था यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गुजरात में सूरत में अपनी कंपनी खोली। तो ये सब करने का जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी जो क्या है लूटा। एक समय में बताया जाता है कि भारत में इतना सोना था कि जब ये लूटने आए तब अंग्रेजों ने अपनी तलवारें रख दी और सोना जो था उस अपनी जेबों में भरने लगे थे। इतना सोना था भारत में एक समय कि उन्होंने जो था मैदान में अपने हथियार छोड़कर सोने को बटोरना चालू कर दिया। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि ये काफ़ी समृद्ध देश है, हमें इस पर राज करना चाहिए, तो उन्होंने कंपनी डालने के बाद क्या किया, धीरे धीरे यहाँ के लोगों से मिलकर और क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ, जो मुगल थे उनके खिलाफ कोई मुहिम चालू कर दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। अपने लोगों को टीम, अपनी टीम बनाया करते थे, अपनी टीम में लोगों को जोड़ लिया करते थे। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, मुगल शासन का धीरे धीरे करके पतन करना चालू कर दिया।
तो हालांकि बात दो थी कि मुगल जो थे इन्होंने भी भारत को लूटा, और अंग्रेज जो थे इन्होंने भी भारत को लूटा। तो इन दोनों में से कॉमन चीज क्या है? भारत को दोनों ने ही लूटा। मुसलमानों ने भी क्या किया, आए भारत में सोना चांदी था उसे लूटा, कहीं वहाँ ले गए, कहीं यहाँ ले गए, कहीं कहीं ले गए, कहीं अफगानिस्तान में लेकर चले गए, कहीं चले गए। तो इन्होंने भी जो है लूटा भारत में। भारत में कोई चीज़ इन्होंने देखी अच्छी है, इन्होंने फौरन कहाँ से भेजी? अपने बगदाद के पास जो खलीफा था वहाँ का, उसके पास भेजी। अंग्रेजों ने क्या किया, कहीं इंग्लैंड भेज दिया, कहीं ब्रिटिश, कहीं कुछ। तो इन्होंने भी क्या किया, जो है भारत को धीरे धीरे लूटना चालू किया। तो लूटते लूटते, लेकिन दोनों में एक चीज़ है जो अलग है। वो चीज़ ये है कि मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इनका जो था, इनके दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत को लूटना, और इनका दूसरा उद्देश्य जो था वो था भारत में इस्लाम को बढ़ाना। इनका कार्य था दूसरा, भारत में इस्लाम को बढ़ाना। तो पहले तो इन्होंने लूटा, फिर इन्होंने क्या किया, कोई राजा था उस पर हमला कर दिया, उसकी प्रजा को क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। फिर उनसे धीरे से किसी पर क्या किया, परेशान किया, किसी को कुछ किया, किसी की संपत्ति जब्त कर ली। तो इस तरह से उसे परेशान करके क्या कहते थे कि इस्लाम कबूल करो। तो इस्लाम कबूल करवाया गया, और उसके बाद ये क्या किया, जिन्होंने नहीं किया तो उन्हें क्या किया, जाजिया कर लगा दिया गया। जाजिया कर उस समय क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, उन्हें एक कर देना पड़ता था। जैसे अपने लोग इस समय टैक्स बोलते हैं कि हाँ भैया ये सेल टैक्स वाला है, या किसी चीज़ का कुछ टैक्स है तो दुकान करते हैं तो उसका देना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक तरह से अगर यूँ समझे तो भारत में रहने का ही वो टैक्स दिया करते थे। किनसे? जो भारतीय थे, यहाँ के, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्होंने इस्लाम नहीं माना था, कि उन पर क्या कर देते थे कि इन्होंने उन पर जजिया कर लगा दिया। जबकि अंग्रेजों का क्या काम था, अंग्रेज भी लूटते थे, लेकिन अंग्रेजों का ये, अंग्रेज हालांकि सभी जानते थे ईसाई धर्म के हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। उन्होंने क्या किया, भारत को पहले तो लूटा, और लूटने के बाद इन्होंने दूसरा काम ये किया कि भारत के टुकड़े करना चालू कर दिया। भारत में टुकड़े करने का उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में जो भी कंपनी आए, या मान लीजिए ब्रिटिश शासन यहाँ से चला जाए, तो अगर ये एक में ही रहेगा, सशक्त रहेगा, तो ये मजबूत रहेगा, क्योंकि सभी कहते हैं कि एकता में बल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इसको ये अलग कर देते हैं। जब अलग हो जाएगा तो इनका 36 का आंकड़ा चल जाएगा, फिर इसको, इस हिस्से को यहाँ से अलग कर देते हैं, फिर इनका 36 का आंकड़ा चलेगा, फिर इसको अलग कर देते हैं, फिर इसको अलग कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टुकड़ों में बांटना चालू कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि जब ये इतना बड़ा रहेगा तो इस पर कब्जा करना मुश्किल है। अब ये हिस्सा तोड़ देंगे, फिर आएंगे सीधे यहाँ पर अटैक कर देंगे, ये हिस्सा कब्जे में कर लेंगे। अगर ये हिस्से इसके तो होंगे तो क्या करेंगे, फिर ये सीधे यहाँ से अटैक कर देंगे, फिर ये तो हिस्सा अटैक कर लेंगे। तो इनका भारत के टुकड़े करने का उद्देश्य एक तरह से यही था कि अगर ये दोबारा कभी भविष्य में चाहें तो वापस आ सकें। तो इसीलिए इन्होंने जो है भारत को कई टुकड़े कर दिए, और भारत के टुकड़ों को नाम क्या दिया, ये नाम दिया कि भारत में जो है शांति छाई रहे। इन्होंने जो है उल्लू बनाया उस समय कि भारत में शांति छाने के लिए, कि झगड़ा ना हो, जो चाहे अपना अलग राज्य ले जाए या अपना देश बना सके। इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को जो क्या किया था, प्रेरित किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय इन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है कि इनके पास अगर आप चाहें तो अपना एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही मुस्लिम लीग की शुरुआत करी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, जो जिन्होंने क्या की थी, पाकिस्तान की मांग की थी उस समय। तो उस समय जो थे, उस समय के जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या, माउंट बेटन कुछ इस तरह का नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया। तो उनका दूसरा उद्देश्य यही था कि भारत के टुकड़े हो जाए, भारत कई हिस्सों में बढ़ जाए, तो इससे भारत क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, इतना सशक्त नहीं रहेगा। और जबकि इस्लाम का दूसरा काम क्या था, मुगलों का पहला का तो काम था यहाँ पे लूटना हुआ, उन्होंने लूट मार करी। फिर दूसरा काम ये था कि लूट मार करने के साथ उन्होंने भारत के टुकड़े नहीं किए। जैसे ये उन्होंने क्या किया, जैसे ये है भारत में अफगानिस्तान है, फिर भारत में पाकिस्तान है, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में एक बंदा राज्य कर रहा है, दूसरा बंदा क्या है, अफगानिस्तान में राज्य कर रहा है, तीसरा बंदा भारत में राज्य कर रहा है। तो इन्होंने राज्यों को बांटा, राज्यों को इस तरह से बांटा कि ये हिस्सा है, ठीक है, इस पर तुम करोगे, ये हिस्सा आया, इस पर ये कर दिया, इस पर इसे नियुक्त कर दिया, इस पर इसे नियुक्त कर दिया। तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर नियुक्त कर देते थे। लेकिन इन्होंने टुकड़े नहीं किए थे। टुकड़े हालांकि किन्होंने किए, टुकड़े किए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसको अलग किया, अंग्रेजों ने इसको अलग किया, अंग्रेजों ने इसको अलग किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश की।
और इसी वजह से भारत का जो संविधान लिखा गया, तो भारत में एक बात लिखी गई थी, भारत जो क्या है यूनियन, यानी यूनियन है भारत, जो क्या है यूनियन। यूनियन एक ऐसी चीज है जिसमें टुकड़े नहीं हो सकते भारत के। तो हालांकि हमें कॉमन जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस समय पर क्या थी, बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज लेने का यही मतलब है, आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि कौन भारत में कब आया और किसी के आने का उद्देश्य क्या था। पहले अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापार के लिए, कि काफ़ी बड़ी जगह थी और काफ़ी समृद्ध जगह थी। फिर व्यापार के साथ साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग मतलब इतना वो नहीं करते हैं आपस में, झगड़े की वजह से किसी वजह से। तो फिर उनके दिमाग में भावना उठी कि ऐसा है अब इस पर जो है कब्जा किया जाए। तब उन्होंने जो है कब्जा करने के बहाने जो है यहाँ पे क्या किया, अपना शासन चलाया। शासन चलाने के बाद जब उन्होंने सोचा कि हमें जाना पड़ेगा, गांधी जी वगैरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब की मुहिमें चली, तो उन्हें लगा कि हमें इंडिया से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जाते जाते भी एक राजनीति खेली। उन्होंने सोचा कि इनमें आपस में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि उस समय मुसलमान हुआ करते थे, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे बिल्कुल लास्ट में, और जबकि मुसलमान कब आए थे, मुसलमान काफ़ी शुरुआत में आ चुके थे, अंग्रेजों से 800-900 साल पहले आए थे, 600-700 साल 800 साल इस तरह से पहले आए थे। तो पहले आने की वजह से क्या थी, भारत में जो है जो इस्लाम कबूल करवाया गया था उसकी पर्याप्त मात्रा हो चुकी थी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मुस्लिम संख्या भी हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम अलग लड़ेंगे और हिंदू अलग लड़ेंगे। तो भारत तो सभी जानते हैं, भारत में सभी मतलब जाति के और मतलब उसके रहते हैं धर्म के लोग। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इनमें आपस में फूट डल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे हम आएंगे जब चाहें तब इस पर राज भी कर सकते हैं। और फिर ये किसके अंडर में रहेंगे, ये सब हमारे अंडर में रहेंगे। तो अगर बंदे यहाँ पे हैं, 3 बंदे हैं, मान लीजिए उन्होंने 3 भागों में बांट दिया इसको, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में। तो इस समय इसका जो सोच विचार का हिसाब है वो अलग है बंदे का, पाकिस्तान का अलग है, जबकि इंडिया के प्रधानमंत्री इनका सोचने का हिसाब अलग है। तो उस बंदे ने सोचा कि अगर पूरे राज्य पर अगर एक ही बैठेगा बंदा तो उसके हिसाब से सारा काम होगा कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसका मन होगा वही करेगा। जबकि 3 अलग अलग होंगे तो उसमें क्या है, तीनों की सोच अलग होगी, तीनों की सोच अलग होगी, 2 की सही होगी 2 की गलत निकल जाएगी। तो उसी के हिसाब से उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, यही सोच के इसके टुकड़े किए कि अगर हम बाद में चाहें कभी और फिर ये हमारे अंडर में रहेंगे। जब ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं तो क्या है, अंडर में हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारा वर्चस्व रहेगा हमारा। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इसके थोड़े थोड़े टुकड़े करना चालू कर दिए। जबकि मुगलों का काम क्या था, मुगलों ने सिर्फ अपने धर्म का प्रचार किया है। उनका उद्देश्य यही था कि हम मेरे साथ साथ हम तो राज कर ही रहे हैं, साथ में इस्लाम का भी उदय हो भारत में, और यहीं से भारत में जो इस्लाम का उदय हुआ। बाकी पहले भारत में केवल 2 ही थे, एक तो थे हिंदू और दूसरे थे बौद्ध। बौद्ध धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हुआ करते थे पहले। सबसे ज़्यादा संख्या थी जो हिंदू, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वर्ग के लोग थे। एक तो वो थे जो भगवान को मानते थे, जैसे भोलेनाथ हैं, भगवान विष्णु है, भगवान राम है, जबकि दूसरे लोग थे वो बुद्ध के अनुयायी थे। तो उनका मानना था कि बौद्ध के, तो इस वजह से यहाँ पे पहले 2 ही थे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया तब यहाँ पे सबसे तीसरा जो था, और तीसरे बहुसंख्यक में से एक था, कौन सा, इस्लाम बना। इस्लाम जो है यहाँ पे तीसरी बार है। तो यहाँ पे 3 सबसे बहुसंख्यक फिर बाद में धर्म बने, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। फिर बाद में ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म पिछड़ा हो गया। हिंदू धर्म तो मान लीजिए काफ़ी संख्या में था तो इस वजह से बढ़ ही रहा था। फिर बाद में बौद्ध धर्म जो था वो दूसरे नंबर तक कहाँ खिसक गया, तीसरे नंबर पर। अब जो है दूसरा भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, इस्लाम धर्म है। पहला धर्म तो हिंदू है, अब दूसरा आ गया इस्लाम धर्म। और जबकि देखा जाए इस्लाम भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है, जबकि पहला धर्म है ईसाई। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद दूसरा धर्म आता है बौद्ध इस्लाम धर्म। बौद्ध धर्म नहीं है, ईसाई धर्म पहला है, दूसरा धर्म है इस्लाम, फिर तीसरा जो है वो आता है बाकी हिंदू वगैरह।